ब्रेकिंग जैन न्यूज। सन 1975 के अंदर तो एक प्रश्न बहुत अच्छा आया, उसकी आज चर्चा आपके सामने ला रहा हूं। उन्होंने पूछा, गुरुदेव पंचम काल है और पंचम काल के में मुनि बनने का फायदा क्या है जब मोक्ष ही नहीं है? दीक्षा लेने का फायदा क्या? इतना कष्ट उठाने से क्या फायदा होगा? और आपका मोक्ष के बारे में क्या राय है? जब उन्होंने पूछा कि पंचम काल में दीक्षा लेके आपकी मोक्ष है ही नहीं तो फिर आपकी क्या राय है, तब ये उत्तर जो गुरुजी ने दिया वो अपने आप में अद्भुत था। वैसे आगम से हमें उत्तर मिलता है, लेकिन जो गुरुजी ने कहा वो अपने आप में सुनने और समझने वाला था। गुरुजी ने कहा, बात तो सच है, कथनचित आपने ठीक कहा। उन्होंने कहा, गुरुजी इसमें कथनचित क्यों लगा रहे हैं आप? ये तो भाई है ही नहीं मोक्ष, ये कहो ना आप, क्योंकि पंचमकाल मोक्ष नहीं, इसमें कथनचित लगाने वाला तो कोई सेंटेंस होना नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, देखो कथनचित इसलिए लगाया कि द्रव्य मोक्ष आज नहीं है, ये बात सच है, लेकिन क्या भाव मोक्ष तो आज भी है। द्रव्य मोक्ष नहीं है, द्रव्य से मुक्ति नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन भाव मोक्ष नहीं है, ऐसा आप क्यों मानते हैं? भाव मोक्ष तो आज भी है। भावों का मतलब जितना जितना आत्मा से राग द्वेष चला जाता है, जितना जितना हमारा राग द्वेष कम होता है, उतना उतना हमारा अटैचमेंट छूटता है और उतना उतना हमें भाव मोक्ष आज भी होता है। और जितना जितना हमारा राग द्वेष कम होगा, उतना उतना हमारा जो अंदर का साम्य परिणाम है, जो आत्मा की अनुभूति के लिए जो हम भावना बातें हैं, वो चेतना की जितनी हम भावना बातें, उतना तो हमारा मोक्ष आज भी है। जैसे आप श्राव को लिए कहते हैं ना कि जितने परिणामों में आपने त्याग कर दिया, उतने परिणाम में त्याग करने के बाद आप मुनिवत हो गए, है ना। मुनिव्रत प्रकल्पयते, आप मुनि के समान हो गए। ऐसे ही द्रव्य से नहीं हुए। देखो, आप द्रव्य से आप मुनि नहीं हुए, लेकिन मुनि के समान उतनी सीमा में। तो ऐसे ही उतनी ही जितना हमने राग द्वेष छोड़ा है, उतना राग द्वेष छोड़ने के बाद आज भी हम उस राग द्वेष के भाव से छूटने पर हम भाव मोक्ष तो आज भी हमें प्राप्त है। हम उतना संकलेश भाव से बच गए, उतना हम कर्मों के बंधन से बच गए। तो हमारे मन में एक बात समझना होगा कि हमें आज भी द्रव्य से मोक्ष नहीं है, लेकिन पंचम काल में मोक्ष तो आज भी। एक और गुरुजी ने एक बहुत अच्छा कहा कि आचार्य श्री, पंचम काल में मेरा इस पंचम काल के कारण में मुनि नहीं बनना चाहता, क्योंकि पंचम काल है। पंचम काल में तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था, जो गुरुजी ने उनके सामने रखा। दादा गुरु ने पूछा उनसे, आप ये बताओ कि आप काल काल कर रहे हो और काल पे पंचम काल का एक विशेषण आप जो लगा रहे हो, तो गुरुजी ने कहा कि एक बार बताओ, पहले जो चतुर्थ काल में हलवा बनाने की प्रोसेस क्या थी? घी, मीठा, बूरा, मतलब वो आपका आटा, है ना, इलायची, ये इन्हीं प्रोसेस से चतुर्काल में बनता था। और पंचम काल में भी हलवा बनाने की प्रोसेस चतुर्काल के पंचम काल के अलग तो नहीं है, एक ही है। तो चतुर्थ काल पंचम काल क्या कर रहा है इसमें? काल क्या कर रहा है फिर इसका मतलब चतुर्थ काल। गुरुजी ने, दादा गुरु ने कहा, सुनो, ये कहो कि तुम्हारा पुण्य कमजोर है, इसलिए परिणाम तुम्हारे चतुर्थ काल के नहीं है। काल पे आरोप मत लगाओ, क्योंकि काल का आरोप लगा के सिर्फ ये बचने के रास्ते हैं संयम मार्ग में नहीं बढ़ने के लिए। काल तो आज भी वैसा ही था जैसे पहला था। और गुरुजी का फिर भी नहीं समझ में आता, तो हाँ, फिर पंचम काल का ही दोष है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब पंचम काल का ही दोष है। इसका मतलब पंचम काल आपके ऊपर हावी हो रहा है। एक बात ही याद रखना अपन सबको है, हम काल को के
अपने आप को रास्ता ना ढूंढे, बल्कि हम पुरुषार्थशील हो। महाराज फिर लाभ क्या है? ये बात सच है कि वो परिणाम, जिन परिणामों से द्रव्य मोक्ष होता है, जिन परिणामों से कर्मों की वो पूर्ण रूप से निर्जरा होकर मुक्ति की जो प्राप्ति होती है, वो हमारी उन भावों को आज हमसे नहीं मिल रहा होता। ये बात सच है। लेकिन क्या फिर भी पूज्यपाद स्वामी को हमें एक बार पढ़ना चाहिए। गुरुजी ने एक बार धौला पुस्तक में इसका वर्णन आया, तो गुरुजी ने बहुत अच्छा इसका वर्णन करा कि देखो, पूज्यपाद स्वामी ने उसकी छाया बनाई। वरम वते पतम देवम ना वते पर व्रत नारकम छाया तपोर तयोर भेदा प्रतिपाल यतोर महान। व्रतम वते, व्रत को ग्रहण करके स्वर्ग जाना अच्छा है, अव्रतों के साथ नरक जाने से। क्यों? पंचम काल में आप व्रत नहीं लोगे तो कहां जाओगे? नरक। तो व्रतों के लेने के से हम स्वर्ग जाएंगे, तो वो स्वर्ग अच्छा है किससे? नरक जाने से, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हम नरक जाके जो दुख उठाएंगे, उन दुखों से ऊपर उठने के लिए एक बीच का जो स्टेशन है वो है स्वर्ग। और उदाहरण नीचे दिया, छाया तपोर, छाया और तप, तप यानी धूप, तयोर भेदात, दोनों में भारी अंतर है। छाया में खड़े होना अच्छा है कि धूप में खड़ो के इंतजार करना अच्छा है? आप लोग, अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप लोग जब किसी का इंतजार करना होता है तो आप धूप में खड़े होकर इंतजार करते हैं कि छाया में? छाया में। तो आप छाया में इंतजार करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप समझदार तरीके से काम लेते हैं कि भाई खड़ा ही होना है तो छांव में खड़ा हो जाओ। धूप में खड़े हो के क्यों कष्ट दे रहे हो? और मंजिल तो अभी है नहीं, मंजिल तो चलना ही पड़ेगा। तो आप उस विवेक से काम लेते हैं। तो जो विवेकी होता है वो क्या है? भाई धूप में खड़ा होने से छाया में खड़ा होना, तो इससे अच्छा है कि नरक जाने से स्वर्ग जाना, क्योंकि दोनों अपेक्षा में मोक्ष की अभी बीच में। गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है ना, कभी कभी आपको चेंज करना पड़ती है बीच में। तो बीच में जब आप चेंज करते हैं तो कहीं स्टॉप करना पड़ता है। तो स्टॉप के लिए आप वह स्टेशन जहां पर आप सेफ होते हैं वो चुनते हैं। वो स्टेशन नहीं चुनते जहां जेब कट जाए, आपकी पॉकेट कट जाए, आपका सारा ही सामान गायब हो जाए। ऐसा उसी जगह होता है ना। उस स्टेशन पे तो बहुत संभल के बैठते हैं लोग, वो है ना। जब शिखर जी यात्रा करते हैं तो कौन सा स्टेशन है वो? है, याद है? नहीं आपको? कलकत्ता के से पहले याद नहीं है आपको? तो वो जब पड़ता है ना तो सब लोग अपने अपने सामान संभाल के बैठते हैं कि भैया है। आपको वो तो आप याद आ जाएगा जब आप यात्रा करोगे तो, है। अब बोला आपने सही नाम। तो वहां पर हर व्यक्ति बिल्कुल, रात में भी जाती है अगर ट्रेन पर तो बिल्कुल हवाई जगना, यहाँ पे जगना बस तुम। और उस समय सारे लोग अंदर के फाटक लगा लेते कि भाई ये नहीं खोलना है, चलने के बाद ही उतरना, चलने के बाद ही खोलना, क्योंकि जो चढ़ेगा वो कुछ लेके उतरेगा, है ना, होता है ना। तो उस स्टेशन पे आप अपना स्टॉप नहीं बनाते, चेंज और कहीं से करते। इसका मतलब है कि हम लुटने से बचने के लिए एक सेफ स्टेशन पे अपने आप को रात्रि गुजारते हैं, फिर हम चेंज करते हैं, वहां से हम अपनी गाड़ी ऐसी प्रकार से। तो कह रहे हैं कि भाई अपनी आत्मा को नरकों के कष्ट से बेटर है व्रतों के साथ स्वर्ग जाना। समझ रहे हो? और एक और बात जो गुरुजी ने बहुत अच्छी कही, वो आप मार करना चाहिए अपन सबको,
कि मान लो कुछ लोग कहते हैं अरे हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें भी स्वर्ग मिलेगा, और आप सब महाव्रती हैं तो आपको तो स्वर्ग मिलेगा और हमें भी स्वर्ग मिलेगा, तो आप क्यों कष्ट उठा रहे हो, है ना। भाई मुनि महाराज भी इस समय स्वर्ग से ऊपर तो जा नहीं सकते, और कोई सम्यक दृष्टि होगा वो भी स्वर्ग ही जाएगा। तो हम बिना कष्ट के भी स्वर्ग जाया जा सकता है, तो फिर क्यों कष्ट उठाएं। याद रखो वहां पे एक जैसा नहीं मिलता, अपने अपने किए हुए पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है ना। इंद्र सामानिक त्रायस्तिंस पारिसादात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियुग किलविस का चेक सह। तो गुरुजी ने कहा वहां भी याद रखो, स्वर्ग में एक इंद्र बनेगा तो एक चंवर ढुराएगा, एक उसका हाथी घोड़ा बनेगा, एक किलविस गांव के बाहर क्या बनना है अब देखो, सुन रहे कि नहीं। देव देव संज्ञा सबकी है, लेकिन एक हाथी बन के और एक इंद्र बन के बैठा हुआ है उस पे, तो आप क्या पसंद करेंगे। याद रखो पंचम काल पंचम काल के जो हम बढ़ते, तो ये जो हम पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो पहला जो गुरुजी का उत्तर याद रखना, द्रव्य मोक्ष नहीं है लेकिन भाव मोक्ष आज भी है। जितना जितना हमारा राग द्वेष आत्मा से छूटता है और उतना उतना हमारा परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, उतना उतना संक्लेश कम होता है। जितना जितना संक्लेश कम होता है उतना उतना भेद के साथ साथ, भेद विज्ञान के साथ साथ हमें वो भाव मोक्ष आज भी प्राप्त होता है। जिसको बोलते हैं निराकुल निर्विकल्प दशा, क्योंकि जितना राग द्वेष छोटेगा उतनी हमारी निर्बल दशा होगी। ये नानचय ने जो कहा ना कि जितने अंश में, तो उतने अंश में हमारी निराकुलता बढ़ेगी, और जितनी हमारी निराकुलता बढ़ेगी उतना हमें भाव मोक्ष आज भी है ना। आत्म को सुख हे सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिना ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। तो आकुलता हमारी संसार है और निराकुलपना हमारा मोक्ष है, क्योंकि आत्मा का सुख आकुलता में है कि निराकुलता में है ना। कभी कभी आप लोग और इतने रिलैक्स होते हैं कि भाई आज कोई निराकुलता नहीं है। जैसे गुरुजी को उदाहरण देते थे, जैसे घर में शादी हो और वो भी लड़की की हो, तो लड़की के माता पिता को बड़ा आकुलता रहती कि भाई इसकी शादी हो जाए, इसका विवाह हो जाए, इसका विवाह हो जाए। और जिस दिन विवाह होके वो विदा होती है और सुबह जब पिताजी से पूछो तो कहते अब बिल्कुल निराकुल है, अब मन बिल्कुल शांत है। अब वो उसके घर पहुंच गई, अब जो फीलिंग वो निराकुलता की है, याद रखना, मतलब जितना पदार्थ से उसका छूट गया, वो भले लड़की थी तो कम से कम उस तरह उसका उसके प्रति जो कुछ था वो, हाँ ठीक है भाई, माँ का अलग हो सकता है, पिता का तो हल्कापन हो ही गया, समझ रहे हो। तो जैसे एक माता पिता की वो लड़की जो थी उससे जो छूटने के बाद जो निराकुलता हुई है, वैसे ही पर पदार्थों से हम जब छूटते हैं, सुन रहे हो कि नहीं, बस हो जा रही, पर पदार्थ से हमारा जो डिटेचमेंट होता है, जितना हम अटैच हुए थे उससे हम जब डिटेच होते हैं, जब छूटता है, तो अपने आप निराकुलता बढ़ती है। एक्चुअली में हम बांध लेते हैं अपने आप को बंधन में, और जब उस बंधन से हम अपने आप को बनता है, और बंधता कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा भाव बनता है उससे। हम बंधन क्या कोई सामान्य कोई ताला लगाइए, चाबी लगाइए कोई हमने, लेकिन वो बंधन कितना गहरा है ना, ऊपर नीचे होता रहता है हार्ट बीट, कि भाई ये छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है। ना कोई छूटता है ना कोई बंधा था, वो अपने में था, हम अपने में थे, बस हमने भावों से एक दूसरे को बांध लिया था, कुछ नहीं होता।
तो इसी का नाम निराकुलता है। तो आज भी भाव मोक्ष है। पंचम काल को बदनाम मत करो, क्योंकि हलवा बनाने की विधि तो आज भी वही है जो चतुर्थ काल में थी। इसका मतलब है परिणामों की कमी आज है।